चार्टर बेस्ड पार्टी है। हमारी हर घर तिरंगा यात्रा निकलेगी। व्यक्ति नहीं विचार, चित्र नहीं चरित्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। पटना की पल पल की खबर लेकर संयुक्त मोर्चा कार्यकारिणी राष्ट्रीय बैठक जो हुई है, इसकी पल पल की खबर लेकर अब जो समापन हुआ है उसके बाद अब हमारे साथ यहां पर महिला मोर्चा से कुछ महिलाएं जुड़ रही हैं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी? ये बैठक हुई है, किस तरीके के इसमें बिंदु पर चर्चा की गई? और देखिए, बिंदुओं की बात तो हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो करेंगे, लेकिन हाँ, ये बैठक हुई है। हम लोगों को कार्य करने की पद्धति सिखाई गई है, कैसे भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो हमारा क्या आचरण हो, हम किस तरीके से लोगों से व्यवहार करें। एक तरीके से कार्यकर्ताओं का ये प्रशिक्षण भी होता है और फ्यूचर प्रोग्राम्स जैसे हर घर तिरंगा, ये सारे प्रोग्राम्स पे चर्चा हुई है कि उसको कैसे करना है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आपको बताया गया है कि किस तरीके से कार्य करना है, तो कहीं ना कहीं ये 2024 और 25 के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसका हर काम जो होता है उसके मूल में चुनाव तो होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पार्टी जीतना चाहती है, तो ये तो एक मुद्दा होता ही है। लेकिन अभी का जो कार्य समिति है वो मोर्चा के कार्यकर्ताओं को हर घर तिरंगा यात्रा को कैसे सफल बनाना है, इस पर ज़्यादा ध्यान हमारे पीएम मोदी जी हैं, उनकी मन की बात हम लोग सुनते हैं और वो जो हम लोगों को निर्देश देते हैं उसको हम लोगों को कैसे अच्छे से करना है, ये हम मोर्चा वालों को करना है। बाकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो बड़े लेवल पर पदाधिकारी लोग अपनी तैयार करते हैं। हमारे साथ युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौजूद हैं, अर्पिता जी। ये बैठक हुई है, 2 दिवसीय बैठक थी, आप पटना आई हैं, कैसा लगा पटना आकर? देखिए, अभी देश के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश के अध्यक्ष, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे, क्योंकि बिहार के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था, लेकिन बिहार का अपनापन, बिहार का खाना, बिहार का जो परिवेश है, उससे सब के सब उत्साहित होके जा रहे हैं। और हमको बिहार ने जैसा आतिथ्य दिया है, हम आने वाले दिन में पूरा देश के पदाधिकारी ये प्रण लेते हैं कि बिहार को हर किसी भी मुकाम को लेने के लिए हम सब तत्पर रहेंगे। जो बैठक हुई है, 2 दिवसीय बैठक, इनमें किन बिंदुओं पर ध्यान रखा गया है और युवा मोर्चा को किस तरीके से आगे बढ़ाने की बात की गई? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब नारा लगता है तो एक ही पार्टी का नाम आता है, वो है भाजपा। और हम लोगों को आज के दिन में बताते हुए बहुत ही खुश हो रही है कि जिस तरह से लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं, हम संगठन को कैसे और सशक्त करेंगे और युवाओं को कैसे नया इंडिया को आगे ले जाने के लिए, और हमारे जो लक्ष्य है कि हम किसी भी कोई भी तबका को पीछे नहीं छोड़ेंगे, ये एक बड़ा मैसेज के साथ हम आगे जा रहे हैं। और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसको नेक्स्ट ईयर तक और उसके बाद जो अमृतकाल शुरू होगा उसमें जन भागीदारिता बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से बिंदुओं पर ध्यान रखा गया है, तो युवा मोर्चा के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आगे चलकर भाजपा को आगे बढ़ाना है और 2024 और 25 के चुनाव में भाजपा को भारी मतों से जिताना है? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत का सबसे बड़ा जो तबका है जो वोट देता है वो है युवा। और आज के दिन में युवाओं के लिए जितने भी पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, वो सब भाजपा के द्वारा हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और उसके लिए युवाएं हमारे साथ भी जुड़ भी रहे हैं। और आने वाले इलेक्शंस में जो सबसे बड़ा मैंडेट हमको 2019 में मिला था और दुगना तरीके से मिला था, वो आगे आने वाले दिनों में उससे भी ज़्यादा रहेगा। और युवा मोर्चा सभी समय पे सभी लोगों के साथ चलने में और आगे लेके जाने में विश्वास रखती है, और उसी तरह का हम लोगों को भी इंस्ट्रक्शन मिला है। और आखिरी सवाल है कि आज इस बैठक में ये भी चर्चा हुई है कि जिस तरीके से सरकार ने जो पिछले दिनों में काम किया है वो कितने स्तर तक पहुंचा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि युवाओं का कितना साथ आपको देखने के लिए मिला, क्योंकि जैसे आपने 2 दिवसीय दौरा भी किया है अलग अलग विधानसभाओं में, तो युवाओं का कितना उत्साह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है? देखिए, हम सभी पदाधिकारियों को 2 दिन का 28 और 29 में
हर एक विधानसभा को देखने का, जानने का, उधर क्या इश्यूज़ हैं, क्या डेवलपमेंट है, उधर आज तक क्या काम हुआ है और लोगों का क्या इच्छा है, क्या और भाजपा से वो आशा करते हैं, उन सभी चीज़ों को हमने ध्यान में रखा है और हमारे शीर्ष नेतृत्व तक हम लोगों ने ये पहुंचाई है बात। और जो भी आगे आने वाले दिनों में बिहार के जो भी जनता है वो लोग देखेंगे कि भाजपा के साथ जैसे पिछले दिनों में वो साथ दिया था उससे दुगनी मात्रा में और कैसे बिहार में भी सरकार को अच्छे से और फ्लॉरिश करने में मदद होगा, उसी को लेके आगे चलेंगे। संयुक्त मोर्चा कार्यकारिणी बैठक का जो बीजेपी ने आयोजन किया था, इस बैठक का अब समापन हो चुका है। इसके बाद अब कार्यकारिणी बैठक में जो सदस्य मौजूद थे उनमें से हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है गुरु प्रकाश जी। सर, किस तरीके का ये कार्यक्रम था, किस तरीके की बैठक थी, कैसे इसकी शुरुआत हुई और आज जो समापन हुआ है किस तरीके से हुआ? नहीं, देखिए, मैं बैठक में मौजूद नहीं था। मैं मूल पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते उद्घाटन और समारोह में था। लेकिन आज पिछले 2 दिनों में बिहार में जो ऐतिहासिक हमारे 7 मोर्चा हैं, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, महिला मोर्चा, अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा, किसान मोर्चा, ऐसे 7 मोर्चे हैं हमारे, जो कि हमारे पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कि समाज के अलग अलग हिस्सों में, समाज के अलग अलग वर्गों में हमारा पार्टी वहाँ तक पहुँचे, पार्टी की विचारधारा पहुँचे। तो उस नाते देश भर से, पूरे भारत से हमारे सभी मोर्चे के पदाधिकारी और कार्य समिति के सदस्य पाटलिपुत्र की पावन पवित्र भूमि पे आए थे। ये बिहार भाजपा का सौभाग्य है और बहुत आत्ममंथन हुई, बहुत चिंतन हुई कि अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं वैचारिक दृष्टि से, और पिछले 8 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जो युगांतकारी बुनियादी परिवर्तन आया है देश में, उस पे और आगे किस दिशा में हम जाने वाले हैं, हमारे आगे का क्या रोड मैप होगा। निश्चित रूप से 2024 की चर्चा हुई और आगे अलग अलग प्रदेशों में जो चुनाव होने हैं, उसके साथ साथ पार्टी के जो आंतरिक संगठनात्मक काम है, क्योंकि हमारा जो पार्टी है वो एक काडर बेस्ड पार्टी है। हमारा जो मूल मंत्र है वो है व्यक्ति नहीं विचार, चित्र नहीं चरित्र। सो वी आर फोकस्ड ऑन आइडियोलॉजी, वी आर फोकस्ड ऑन आइडियाज, नॉट इंडिविजुअल्स। तो हमारे पार्टी में ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं, इंटरनल ट्रेनिंग, इंटरनल वर्कशॉप। तो उसी की श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है। यहाँ पे बिहार में पहली बार ये 7 मोर्चा एक स्तर पर आए हैं, एक साथ आए हैं, एक बैठक में आए हैं। किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा, किस तरीके की बैठक रही और जो बिंदुओं पर चर्चा की उसका उद्देश्य क्या लगता है कि भविष्य में कितना सफल होने जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही अद्भुत, अमेजिंग फीडबैक। पूरे सबसे अच्छी बात तो ये है जो हमारे पार्टी ने प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था हैदराबाद की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में। यहाँ भी हमारे जितने प्रतिनिधि देश भर से आए थे, उन लोगों को 200 विधानसभा क्षेत्रों में उनका 2 दिन का प्रवास था और वहाँ जाकर के वहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, वहाँ हमारी संगठन की स्थिति क्या है, हमारा संगठन का व्यापक फैलाव है कि नहीं है, इस पर संगठन के लोगों के साथ और सामान्यतः समाज के विभिन्न वर्गों के साथ एक संवाद का मौका हम लोगों को मिला है। एक बहुत ही विस्तृत फीडबैक भी हमारे पास आया है कि किस प्रकार हम अपने संगठन को और भी, जैसे डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, सो हाउ डू वी डीपन आवर संगठन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिहार। दैट इज समथिंग विच इज़ अ मोस्ट वैल्यूएबल इंसाइट फ्रॉम द लास्ट 2 days। जिस तरीके से आपने अभी बताया कि इस बैठक के दौरान जो है आप लोगों ने ये जाना कि पार्टी ने कितना कार्य किया है और किस तरीके से वो सफल रहा है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि पिछले 8 सालों में जो सरकार ने काम किया है, मोदी सरकार ने काम किया है, उसका फीडबैक क्या देखने के लिए मिला? क्योंकि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए थे, तो अलग अलग राज्यों के विकास की बात हुई होगी, तो किस तरीके का बदलाव आपको देखने के लिए मिला? देखो, एक चीज़ समझने की हमें आवश्यकता है कि पिछले 8 सालों में जो युगांतकारी परिवर्तन आया है, द फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज़ हैपेंड, मैं आपको बताता हूँ। आप 2014 से पहले का अखबार उठा के देखो, CWG स्कैम, 2G स्कैम, कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम, तमाम तरह के स्कैम आते थे, लेकिन पिछले 8 वर्षों में कोई भी एक भ्रष्टाचार का मामला आप नहीं गिना सकते हैं मुझे। क्लीन गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी,
कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, वो क्या कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपये हम भेजते हैं, गांव में 15 पैसा पहुंचता है, बीच के सारे जो 85 पैसे हैं वो लीकेजेस में, करप्शन में चले जाते हैं। लेकिन आज केंद्र की तरफ से 1 रुपये चलता है तो यहाँ बिहार के देश भर के सुदूर क्षेत्रों में, गांव में वो पूरा 1 रुपये मिलता है। शौचालय की बात हो तो 10 करोड़ से ऊपर शौचालय बने हैं, 45 करोड़ लोगों का बैंक का खाता खुला है। हर प्रकार से आप देखिए तो हर घर नल योजना की बात हो, सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रही है। तो इन सब बातों को लोगों तक पहुंचाना, सामाजिक न्याय की दृष्टि से आप बात करिए तो पहली बार देश के इतिहास में आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला है। बिहार में ऐसे भी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन वो अपने परिवार के आगे, अपनी जाति के आगे नहीं जा पाते हैं। सही मायनों में किसी पार्टी ने, किसी संगठन और किसी विचारधारा ने यदि सामाजिक न्याय को चरितार्थ करने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज अभूतपूर्व एक नेतृत्व हमारे यहाँ 27 ओबीसी समाज के मंत्री हैं, 12 दलित समाज के मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हैं, महिलाओं में भी, अनुसूचित जनजाति में भी, पिछड़ा वर्ग में भी, किसान हो, तो हर क्षेत्रों में सम्मान, प्रतिनिधित्व, क्लीन गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, वेलफेयर डिलीवरी, मुझे लगता है कि इन सब बिंदुओं पे हमारे लोगों ने समाज स्थापित किया है कि और हमेशा देखिए बेहतरी का स्कोप हमेशा होता है, देयर इज़ ऑलवेज इन स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो हम लोगों ने फीडबैक लिया है सांगठनिक विस्तार, वैचारिक विस्तार और क्लीन गवर्नेंस की दिशा में, जो कि आज़ादी का अमृतकाल हम देखने वाले हैं, हम कैसे वहाँ पहुँचे इस दिशा में चर्चा हुई है। समापन के दौरान हर घर तिरंगा की भी बात हुई थी, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? देखिए, तिरंगा देश का गौरव है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, बल्कि हर एक देशवासी के लिए तिरंगा एक सम्मान और गौरव का विषय है। तो मुझे लगता है कि ये एक अभूतपूर्व कैंपेन होने वाला है। 13, 14, 15 को हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर घर पे तिरंगा लहराए और एक आत्मसम्मान, स्वाभिमान और स्वत्व का भाव भी हम लोगों के मन में जागे, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में जो एक भाव आया है, अब देश की संप्रभुता, सम्मान और स्वाभिमान से किसी प्रकार का कोई समझौता हम नहीं करते हैं। तो ये जो भाव है, इस भाव को सृजित करना, इस भाव में गौरवशाली एहसास करना, हम लोग जन सामान्य में ऐसा करने का प्रयास करो। निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक स्तर पर सफल कार्यक्रम होने वाला है। अब हमारे साथ भाजपा कला संस्कृति के प्रदेश प्रवक्ता हैं सुमित शशांक जी। सर, आप ये कार्यकारिणी जो बैठक है 2 दिवसीय हुई है, आज समापन हो चुका है, इसकी व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुए थे, किस तरीके की ये कार्यकारिणी बैठक हुई और किस तरीके से इसका समापन हुआ? आज इस कार्यक्रम के समापन के पश्चात हम सभी बहुत ही खुश हैं, क्योंकि देश भर से आए हुए, देश के विभिन्न कोनों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बिहार की धरती पर जिस प्रकार से बिहार के कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया है, वंदन किया है, यह निश्चय ही अभूतपूर्व स्वागत रहा है। आज हमने अपनी कला एवं संस्कृति के माध्यम से बिहार को गौरवान्वित करने का कार्य किया है और बिहार की इस पवित्र धरती पर, एक बिहार की ऐतिहासिक धरती पर जिस प्रकार से देश के कोने कोने से आए डेलीगेट्स ने भाग लिया है, विभिन्न मंचों के पदाधिकारियों ने भाग लिया है, यह दिखाता है कहीं ना कहीं कि बिहार से लेकर और भारत का प्रत्येक कोना कोना जो है वो एक है और एकता के धागों में भारत जो है वो बंधा हुआ है। जिस तरीके से जो ये कार्यकारिणी सदस्यता बैठक हुई है, इसके अलावा भी कई प्रोग्राम यहाँ किए गए थे, कोई शोभा यात्रा हुई है, तो कहीं पर भारतीय संस्कृति को अलग अलग तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है, अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर लोग आए थे। तो इसका जो कार्यकारिणी बैठक का जो मकसद था, एक दूसरे की कला को ग्रहण करना, वहाँ की संस्कृति को समझना, वो कितना सक्सेस हो पाया? यह पूर्ण रूप से सक्सेसफुल रहा है। यह कार्यक्रम जो है पूर्ण रूप से सक्सेसफुल रहा है और जिस प्रकार से विभिन्न झांकियों के माध्यम से विभिन्न मोर्चों ने अपनी कला और संस्कृति को, बिहार की गौरवशाली कला और संस्कृति को प्रस्तुत किया है, यह दिखाता है कि हम सभी कितने प्रतिभाशाली हैं और बिहार का प्रत्येक व्यक्ति जो है आज कहीं ना कहीं यह देखकर गर्व फील कर रहा है, अपने अंदर गर्व की अनुभूति कर रहा है कि किस प्रकार से देश की यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का तथा
जेपी नड्डा जी का जिस प्रकार से स्वागत बिहार की धरती पर किया गया है, यह अभूतपूर्व है। देश के प्रत्येक चैनल में आज इसी कार्यक्रम के विषय में चर्चाएं चल रही हैं। यह कहीं ना कहीं अभूतपूर्व बिहार के लोगों के लिए अभूतपूर्व है और भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के लिए अभूतपूर्व है। इस प्रकार का कार्य जो है हमने किया है आज, और निश्चय ही बिहार की गौरवशाली इतिहास को हम फिर से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और फिर से इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारी संयुक्त मोर्चों की कार्यकारिणी की बैठक थी। मैं मध्य प्रदेश महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, माया नारोलिया। ये बैठक हमारी संगठन में बैठक होती रहती है और बैठक के माध्यम से हमारे आने वाले जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों के बारे में चर्चा हुई। हमारी हर घर तिरंगा यात्रा निकलेगी, वंदे मातरम यात्रा निकलेगी, और हम लोग पार्टी के संगठन को और कैसे मजबूत करें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक ले जाने का काम महिला मोर्चा द्वारा किया जाएगा। संयुक्त मोर्चे की इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और हमारे संगठन के सम्माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री VL संतोष जी और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी ने संगठन से संबंधित सारी जानकारियां हम लोगों को दी। पूरा मोर्चा मिलकर संगठन के हित में काम करेगा। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन की जो संयुक्त मोर्चों की जो बैठक हुई है किस तरीके से हुई है। इसमें सभी जो मोर्चे थे वो सभी इसमें उपस्थित रहे, सभी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद रहे। उनको किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए गए 2024 और 25 के चुनाव की तैयारियों का जो आगाज़ है वो बीजेपी अब कर चुकी है। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ आप सभी के सामने आती रहूँगी और पटना की पल पल खबर के साथ आप सभी के सामने आती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।